वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में सॉर्टिंग के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे विद इट्स टाइप्स। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। सॉर्टिंग इज द मेथड टू अरेंज एन एलिमेंट्स ऑफ एरे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ एरे को हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे पास असेंडिंग में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं जो अनसॉर्टेड फॉर्म में है। 5, 8, 3, 4 एंड 1 जो हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं। इनको हम सॉर्ट करने के लिए देखेंगे कि हमारे पास 1 जो स्मॉलेस्ट नंबर था, क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इसको सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 1 था, इसको फर्स्ट 0 पॉइंट पे ले आए हम लोग। 3 था, 4, 5 एंड 8 थे हमारे पास, इसलिए हम इनको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल सॉर्ट हो चुकी है। अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास बबल सॉर्ट है, देन सिलेक्शन, फिर इंसर्जन, मर्ज एंड लास्ट वन इज क्विक सॉर्ट। बबल सॉर्ट फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट इज द बेसिक एल्गोरिथम फॉर अरेंजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और अदर एलिमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। बबल सॉर्ट हमारे पास एक बेसिक एल्गोरिथम है जो हमारे पास अरेंज करने के लिए होता है स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और अदर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2, 7, 4, 1, 5 एंड 3 जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं, इनको हम 6 स्टेप्स की मदद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है जिसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स को लेंगे। 2, 7, 4, 1, 5 एंड 3 हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एरे थे। 2 एंड 7 को हम लोग कंपेयर करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि हम लोगों ने इसको कंपेयर करना होता है। इसको 2 एंड 7 को कंपेयर करेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले ही था, इसलिए हम लोग इसको स्वैप नहीं करेंगे और देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पेयर को हम लोग कंपेयर करेंगे। 7 एंड 4 हमारे पास नेक्स्ट पेयर था। इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 4 स्मॉलेस्ट है और वो एंड पे सेकंड नंबर पे, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट पे ले आएंगे, स्वैप कर देंगे और 7 को बाद में ले जाएंगे। देन 7 एंड 1 पेयर था, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे। 1 स्मॉलेस्ट था, उसको पहले ले आएंगे और 7 बाद में चला जाएगा। देन हमारे पास 7 एंड 5 का कंपेरिजन होगा। इन दोनों में 5 स्मॉलेस्ट था, इसलिए इनको भी स्वैप कर देंगे। 7 एंड 3 के कंपेरिजन में 3 स्मॉलेस्ट था, इसलिए हम लोग 3 और 7 को भी स्वैप करके लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो हमारे पास बिगेस्ट एलिमेंट एंड पे है और इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे और 2, 4, 1, 5 एंड 3 को नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग चूज करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि 2, 4, 1, 5 एंड 3 में सबसे जो पहला पेयर बनेगा वो 2 एंड 4 का, ये दोनों स्मॉलेस्ट और बिगर अपनी जगह पे हैं, इसलिए हम लोग इनको स्वैप नहीं करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट पेयर ढूंढेंगे, 4 और 1 का पेयर बनाएंगे और इन दोनों को स्वैप करेंगे क्योंकि ये अपनी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। 4 एंड 5 के कंपेरिजन में 4 स्मॉलेस्ट था, इसलिए हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये अपने करेक्ट ऑर्डर में मौजूद है। 5 एंड 3 को हम लोग कंपेयर करेंगे। 3 स्मॉलेस्ट था, 3 पहले आ जाएगा, देन 5 आएगा। 5 हमारे पास बिगर है और ये हम लोग देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में सबसे एंड में है ये। देन हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। 2, 1, 4 एंड 3 हम लोग देखेंगे, इन दोनों को लेंगे। 2 एंड 1 के कंपैरिजन को देखेंगे तो ये 1 स्मॉलेस्ट था, इसलिए इसको हम लोगों ने स्वैप कर दिया। 2 एंड 4 के कंपैरिजन में 2 स्मॉलेस्ट था, इसलिए हम लोग इसको स्वैप नहीं करेंगे। 4 एंड 3 के कंपैरिजन में 3 स्मॉलेस्ट था, तो हम इसको स्वैप कर देंगे और 4 अपनी जगह पे एंड पे आ जाएगा, जो क्योंकि ये बिगर एलिमेंट है और ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। स्टेप 4 में 1, 2 एंड 3 को लेंगे हम लोग। ये देखेंगे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हैं, इसलिए 3 को हम लोग लास्ट एलिमेंट जो बिगर एलिमेंट था उसको स्किप कर देंगे। स्टेप 5 1 एंड 2 को लेंगे। 2 ये दोनों भी करेक्ट ऑर्डर में है, इसलिए 2 को स्किप करके स्टेप 6 में सिर्फ 1 को लेंगे। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट होता है, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड देन 7। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट आएगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जो होता है फर्स्ट पे आता है और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो एंड पे आता है, इसलिए हम लोग 7 को पहले लेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं जो वेबर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 हमारे पास आएगा बिगिन। स्टेप 2 डिफाइन एन एरे, हम लोगों ने एरे को डिफाइन करना है। स्टेप 3 जो है कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे।
अगर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर है तब हम स्वैप करेंगे, नहीं तो हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. Step 4. Continue comparing and swapping adjacent elements until the largest element bubble up to the end of the array. हमारे पास तब तक हमारे पास ये कंटिन्यू रहेगी कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग जब तक कि हमारे पास जो बिगर एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल अप ना हो जाए एंड ऑफ द एरे के, मतलब जो बिगर एलिमेंट है वो हमारे पास एंड ऑफ द स्टेप ना चला जाए. अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं. स्टेप 5. रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एलिमेंट्स. हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमेनिंग जो है अनसॉर्टेड एरे सॉर्ट नहीं हो जाते. स्टेप 6 हमारे पास जो होगा एग्जिट होगा. देन हम अब इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी है, एल्गोरिथम भी हम लोगों ने इसका चेक कर लिया है. अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं. जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है वो सिलेक्शन सॉर्ट है. सिलेक्शन सॉर्ट इज अ sorting algorithm that selects the smallest elements from an unsorted list in each iteration, places that elements at the beginning of the unsorted list. हम लोग ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है हम इसमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है अनसॉर्टेड लिस्ट में, उसकी आइट्रेशन उसको जो हम करेंगे एलिमेंट ऑफ एरे जो होगा उसको बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट के हम लोग ले जाएंगे. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. 7, 6, 3, 4 एंड 1 हमारे पास अनसॉर्टेड फॉर्म में एक एग्जांपल है स्ट्रिंग को. जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट के है उसको हम स्वैप कर देंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ. स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 1 था और बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट के हमारे पास 7 था. इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे. ये 7 1 की जगह चला जाएगा और 1 7 की जगह आ जाएगा. देन हम लोग देखेंगे 6 और 3 जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 6 और 3 है. इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम लोग इसको पहले लेंगे. 6 एंड 4 का कंपैरिजन होगा तो 4 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम लोग इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे. लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम आप लोग नहीं चलेंगे. अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं. स्टेप 1 हमारे पास बिगिन. स्टेप 2 फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. हम लोग पूरे एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे. स्टेप 3 स्वैप द स्मॉलेस्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट. जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम फर्स्ट नंबर के साथ जो लिस्ट में होगा उसके साथ स्वैप कर देंगे. स्टेप 4 हमारे पास है रिपीट फॉर द रेस्ट. हम लोग इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाती एग्जांपल. स्टेप 5 स्वैप अगेन विद न्यूली फाउंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट. हम लोग देखेंगे कि जो न्यू एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट उसको हम स्वैप कर देंगे बिगर एलिमेंट के साथ. स्टेप 6 कीप रिपीटिंग. हम लोग इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाता. स्टेप 7 डन सॉर्टिंग. हमारे पास की सॉर्टिंग डन हो चुकी है. देखेंगे कि हम सॉर्टिंग डन हो गई है मतलब सॉर्ट पूरी एग्जांपल हो चुकी है. स्टेप 8 में हम लोग फिर इसमें एग्जिट कर देंगे. अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप तरफ जाते हैं. जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसकी इंसर्शन सॉर्ट, जो हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी. An insertion sort sorts an array by successively inserting the elements of the array into the sorted position. हम लोग जो हमारे पास ये जो टाइप है इसमें हम लोग सॉर्ट करेंगे एन एरे को हम लोग सॉर्ट करेंगे by successively insert करके elements of array को into the sorted position. sorting position पे हम लोग इसको insert करके इसको सॉल्व करेंगे. इंसर्शन सॉर्ट इज द मोर एफिशिएंट देन सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास मोर एफिशिएंट ज्यादा बेहतर होती है सिलेक्शन सॉर्ट से. व्हेन द इनपुट एरे, अगर हमारे पास इनपुट जो एरे है वो पार्शली सॉर्टेड हो, जो हमारे पास इनपुट एरे है वो आधी सॉल्व हो और आधी अनसॉल्व हो और ऑलमोस्ट सॉर्टेड, और अगर हमारे पास पूरी तरह से मतलब सॉर्टेड फॉर्म में हो, पूरी तरह से नहीं मतलब हाफ एंड फुल के बीच में हो. While selection sort performs better when the element of the array is highly unsorted. हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट बेटर होती है इंसर्शन सॉर्ट से जब एलिमेंट्स ऑफ एरे हाईली अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, हमारे पास पूरी तरह से मतलब सॉर्ट ना हो, सॉर्ट पूरी तरह से मतलब अनसॉर्टेड फॉर्म में. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. 7, 6, 3, 4 एंड 1 हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं.
इन दोनों में हम लोग देखेंगे 7 एंड 6 हमारे पास कंपैरिजन में आएंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। 6 हमारे पास स्मॉलेस्ट था, इसको स्वैप कर देंगे। 7 एंड 3 का पेयर बनेगा, 7 एंड 3 में स्मॉलेस्ट 3 था, इसलिए हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। देन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फिर भी एंड में आ रहा है और बिगर पहले आ रहा है, क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहले आना चाहिए। इन दोनों को भी हम लोग पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों को स्वैप कर देंगे क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट था 6 से। ये दोनों सॉर्ट हो गए, अपनी अपनी जगह पे आ गए, ऑर्डर में हो गए। 7 एंड 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे, 4 स्मॉलेस्ट है तो हम लोग इसको भी स्वैप कर देंगे। देन हम लोग देखेंगे कि 7 एंड 1 में स्मॉलेस्ट कौन सा है। हमारे पास 7 तो स्मॉलेस्ट नहीं था, ओ सॉरी, हम लोग इसमें पहले 6 एंड 4 का कंपेयर बनाएंगे। इन दोनों में देखेंगे कि 4 स्मॉलेस्ट था, इसलिए हम लोग इन दोनों को स्वैप कर देंगे। और फिर हम लोग 7 एंड 1 को कंपेयर करेंगे, 1 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। 6 एंड 1 के कंपैरिजन में जब आएंगे ये दोनों पेयर, ये पेयर होगा और देखेंगे कि 1 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। 4 एंड 1 में हमारे पास 1 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम इनको भी स्वैप कर देंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास 3 एंड 1 का कंपैरिजन होगा, तो हमारे पास 3 स्मॉलेस्ट नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने इसको स्वैप करके लिख दिया और एंड में ये असेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम्पल सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम इसके रिजल्ट को लिखते हैं। 1, 3, 4, 6 एंड 7 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। एल्गोरिथम, अब हम इसका एल्गोरिथम चेक करते हैं। स्टेप 1 में बिगिन होगा, स्टेप 2 स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे, हम लोग इसको सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 3 कंपेयर एंड शिफ्ट इफ करंट एलिमेंट smaller, shift the larger element to the right. हम इसमें देखेंगे कंपेयर और शिफ्ट करेंगे करंट एलिमेंट को स्मॉलर एलिमेंट के साथ, शिफ्ट कर देंगे लार्जर एलिमेंट को टू द राइट साइड। स्टेप 4 हमारे पास होगा प्लेस द करंट एलिमेंट इन इट्स करंट सॉर्टेड पोजीशन विद इन द शिफ्टेड पोर्शन। हम लोग करंट एलिमेंट को सॉर्टेड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। देन हमारे पास स्टेप 5 है मूव टू द नेक्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट एंड रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट की तरफ और रिपीट करेंगे 3 और 4 स्टेप को, 3 एंड 4 स्टेप को तब तक जब तक के एलिमेंट्स ऑफ एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाते। और स्टेप 6 में हम लोग इसमें से एग्जिट कर देंगे। देन हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास मर्ज सॉर्ट है। अब हम इसको देखते हैं। मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट फॉलोज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच. It works by recursively dividing the input array into the sub arrays and sorting those sub arrays, then merging them back together to obtain sorted array. हम लोग मर्ज सॉर्ट जो हमारे पास है वो फॉलो करती है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को. It works by recursively dividing the इनपुट एरे इनटू स्मॉलर सब एरेज. ये हमारे पास वर्क इस तरह करती है कि हम लोग पास जो इनपुट एरे होती है वो स्मॉलर कर देती है, स्मॉलर सब एरेज में इसको डिवाइड कर देती है एंड सॉर्टिंग दीज एलिमेंट्स. फिर इनको सॉर्ट करती है, उन स्मॉलर सब एरेज को सॉर्ट करके फिर उनको मर्ज कर देती है और सॉर्टेड एरे में अरेंज करके लिख देती है. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. 7, 1, 8, 3, 9, 2, 10 एंड 11 हमारे पास जो थे एलिमेंट्स थे. अब इनको पेयर में बनाएंगे. 7 एंड 1 का पेयर बन गया, स्मॉलर पेयर बन गया. 8 एंड 3 का पेयर बन गया. फिर 9 एंड 2, 10 एंड 12 का पेयर बना दिया हम लोगों ने. अब हम इन पेयर्स को सॉल्व करेंगे. पेयर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे. 1 एंड 7 को कंपेयर करेंगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा था? 1 था, इसलिए हम इनको स्वैप कर देंगे. 8 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, 3 स्मॉलेस्ट था तो इसको स्वैप कर दिया. 9 एंड 2 के कंपेरिजन में हमारे पास 2 स्मॉलेस्ट था इसलिए हम लोगों ने इनको भी स्वैप करके लिख दिया. 10 एंड 2 के कंपेयर जब होगा तो ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्ट थे इसलिए हम लोग इनको नहीं छेड़ेंगे. देन हम ये जो 2 पेयर्स थे इनका एक पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 2 पेयर बन जाएंगे.
1, 7, 3 एंड 8 का एक पेयर बनेगा, 2, 9, 10 एंड 12 का एक पेयर बन जाएगा। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। 1 एंड 7 को हम लोग देखेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। 1, 3, 7 एंड 8 ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है ये पेयर। 2, 9, 10 एंड 12 हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में पहले से ही हैं, इसलिए हम लोग इनको भी नहीं छेड़ेंगे। अब हम ये जो दो पेयर थे इन दोनों को एक ही पेयर में कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है या नहीं। 1, 3, 7, 8, 2, 9, 10 एंड 12 का एक पेयर हम लोगों ने बना लिया। अब हम इसमें देखेंगे अनसॉर्टेड फॉर्म में पहले कौन सा आएगा। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 एंड 12 हमारे पास जो है, इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, असेंडिंग फॉर्म सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 डिवाइड ऑल द आइटम्स ऑफ द एरे इनटू 2 आइटम पेयर्स। हम लोग जो ऑल द एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के, उनको 2 के पेयर में कंसीडर करेंगे, मतलब 2 का एक पेयर बनेगा। 2 एलिमेंट्स का एक पेयर बना के हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। इफ सिंगल आइटम रिमेन्स मेक अ सिंगल ग्रुप। जो हमारे पास सिंगल आइटम होगा वो रहेगा सिंगल आइटम ग्रुप की तरफ। स्टेप 3 सॉर्ट ईच ऑफ द पेयर। हम लोग ने सारे पेयर को सॉर्ट करना है। स्टेप 4 में हम लोग मर्ज करेंगे 2 पेयर्स इनटू अ सिंगल पेयर। 2 पेयर को हम लोग एक सिंगल पेयर में बना देंगे। स्टेप 5 स्टार्ट द मर्ज पेयर। हम लोग मर्ज कर देंगे पेयर को। स्टेप 6 में हम लोग रिपीट द अबव स्टेप until the all elements of array are not sorted। हम लोग सारे स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एरे सॉर्टेड फॉर्म में, पूरी तरह से सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाते। स्टेप 7 फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सॉर्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, तो हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। अब हम इसकी लास्ट टाइप की तरफ देख जाते हैं। क्विक सॉर्ट। Quick sort is a sorting algorithm that uses a divide and conquer strategy to sort an array। हम लोग देखेंगे कि जो sorting algorithm क्विक सॉर्ट है वो यूज करता है डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी को सॉर्ट करने के लिए एरे को। It does so by selecting a pivot element and then sorting values। ये हमारे पास सिलेक्ट करता है पिवट एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए वैल्यूज को। In this method the पार्टीशन ऑफ द लिस्ट परफॉर्म बेस्ड ऑन पिवट एलिमेंट। ये जो हमारे पास पार्टीशन होती है लिस्ट की, वो परफॉर्म होती है बेस्ड ऑन पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट के बेस पे हमारे पास ये पार्टीशन परफॉर्म होती है। द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारे पास लिस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू द लेफ्ट साइड इज स्मॉलर and all the elements to the right side of pivot are greater। तब तक के हमारे पास पिवट मिड में आ जाए और उसकी जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर एलिमेंट्स हो और राइट साइड पे ग्रेटर एलिमेंट्स हो, तब तक हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 53, 1, 60, 65, 45, 90, 13 एंड 67 हमारे पास एलिमेंट्स थे एरे के। फर्स्ट स्टेप को हम लोग इसको जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पिवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि राइट साइड पे हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, उससे हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। देखेंगे कि 13 हमारे पास स्मॉलेस्ट था राइट साइड पे, तो हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया। 13 15 की जगह 50 की जगह पे आ गया और 50 13 की जगह पे चला गया। अब हम पिवट एलिमेंट 50 की लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास 50 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। जस्ट ग्रेटर का मतलब होता है कि 50 से जो नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट है वो देखेंगे हम लोग। 50 से नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पे था वो 60 था, तो हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया। फिर 50 हमारे पास 60 की जगह पे चला गया और देन 60 को हम लोगों ने 50 की जगह पे लिख दिया।
पिवट एलिमेंट हमारे पास 50 जो है उसकी राइट साइड पे अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है। तो स्मॉलर एलिमेंट जो था 45 था, इसलिए हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया। स्वैप करते हुए हम लोगों ने देखा कि राइट साइड पे हमारे पास जस्ट ग्रेटर जो है 65 है पिवट एलिमेंट से, तो हम लोगों ने इन दोनों को भी स्वैप कर दिया। फिर हम लोग देखेंगे कि जो 50 पिवट एलिमेंट है वो मिड में आ चुके हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है पिवट एलिमेंट से, और जो पिवट एलिमेंट के राइट साइड पे हैं वो सारे ग्रेटर एलिमेंट है पिवट एलिमेंट से। फिर हम लोग इसको पिवट एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड पे का एक पेयर बनाएंगे और राइट साइड का दूसरा पेयर बना लेंगे। 13, 3, 1 एंड 45 जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे थे उनका हम लोगों ने एक पेयर बना के लिख लिया, और जो 65, 90, 60 और 67 थे हम लोगों ने इनका दूसरा पेयर बना लिया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें करेंगे कि 13 को हम लोग पिवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। पिवट एलिमेंट 13 कंसीडर हुआ तो हम लोगों ने इसमें राइट साइड पे देखा कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारे पास था 1 था, तो हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया इनसे। फिर हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास पूरी तरह से सॉर्टेड फॉर्म में हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं सॉर्टेड फॉर्म में। देन हम लोगों ने स्टेप जो नेक्स्ट पेयर था हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। 65 हमारे पास पिवट एलिमेंट कंसीडर होगा और हम लोग इसकी राइट साइड पे देखेंगे स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है। तो हमारे पास 60 स्मॉलर एलिमेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया। पिवट एलिमेंट 65 से जस्ट ग्रेटर जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो 90 है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्वैप कर दिया। और ये देखेंगे कि हम लोग ये दोनों पूरी तरह से सॉर्ट हो चुके हैं, अपनी अपने करेक्ट ऑर्डर में मौजूद हैं। इन दोनों को हम लोग स्किप करके 90 और 67 को देखेंगे। 90 को हम लोग पिवट एलिमेंट कंसीडर कर देंगे और 67 से हम लोग इसको स्वैप कर देंगे क्योंकि ये अपनी करेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। ये हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास 60, 65, 67 फिर 90 पूरी तरह से सॉर्टेड पोजीशन पे हैं अपनी, इसलिए हम लोग इसका अब रिजल्ट देखते हैं। 1, 3, 13 एंड 45 जो हमारे पास लेफ्ट साइड के पेयर थे उनसे हम लोगों ने जो सॉर्टेड फॉर्म बनाई थी उसको हम लोग फर्स्ट पे लिखेंगे, और देन हमारे पास मिड में जो पिवट एलिमेंट था वो आएगा। 50 पिवट एलिमेंट था। फिर हमारे पास राइट साइड के पेयर की सॉर्टेड फॉर्म आएगी 60, 65, 67 एंड 90। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। स्टेप 1 हमारे पास बिगिन होगा। स्टेप 2 सिलेक्ट द स्टार्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एज अ पिवट एलिमेंट। स्टार्ट एलिमेंट जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम पिवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब स्टेप 3 देखते हैं हम इसमें। स्कैन एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एरे। हम लोग देखेंगे कि और ढूंढेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को राइट साइड पे। पिवट एलिमेंट के जो राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे उनमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढेंगे। स्टेप 4 एक्सचेंज बोथ एलिमेंट्स। हम लोग उन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, पिवट एलिमेंट को और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो राइट साइड पे होगा उसको हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। स्टेप 5 हमारे पास होगा स्कैन एंड फाइंड द जस्ट बिगेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ लिस्ट। हम लोग नेक्स्ट जो ढूंढेंगे जस्ट बिगेस्ट एलिमेंट। हमारे पास बिगेस्ट एलिमेंट नहीं ढूंढा जाएगा लेफ्ट साइड पे, जस्ट बिगेस्ट एलिमेंट ढूंढा जाएगा। जस्ट बिगेस्ट का मतलब होता है कि जो पिवट एलिमेंट से बड़ा हो, उससे बड़ा हो, मतलब और सबसे बड़ा नहीं, पिवट एलिमेंट से बड़ा हो। लेफ्ट साइड पे हम लोग पिवट एलिमेंट को ढूंढेंगे, सॉरी पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे हम लोग जस्ट बिगेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। स्टेप 6 में हम लोग रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट साइड आर स्मॉलर एंड लेफ्ट राइट साइड एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन पिवट। हम लोग ये सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारे पास लेफ्ट साइड के स्मॉलर एलिमेंट्स हो जाएं, राइट साइड के ग्रेटर एलिमेंट हो जाएं पिवट एलिमेंट से। इसका मतलब ये है कि पिवट एलिमेंट हमारे पास मिड में हो जाए और लेफ्ट साइड पे इसके जो एलिमेंट्स हों वो सारे पिवट एलिमेंट से स्मॉलेस्ट हों और ग्रेटर हों सारे राइट साइड वाले एलिमेंट्स। अब हम स्टेप 7 देखते हैं। नाउ 2 सब लिस्ट आर अवेलेबल, अप्लाई सेम प्रोसेस अंटिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉट सॉर्टेड। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 2 सब लिस्ट अवेलेबल होंगी
अप्लाई सेम प्रोसेस हम लोग उन पे अप्लाई करेंगे तब तक जब तक कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉट सॉर्टेड, सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं आ जाते, पूरी तरह से सॉर्ट नहीं हो जाते। स्टेप 8 में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पूरी तरह से सॉर्ट हो गई है तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर देंगे।